ला का मारा जाना, हर तरफ मोसाद का नाम गूंजने लगा। पर आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। ये कोई अफवाह या कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है। ये शब्द हैं ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि उसके नीचे काम करने वाले 20 और टॉप अधिकारी भी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। सोचिए ज़रा, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं था, ये तो एक पूर्व राष्ट्रपति का कबूलनामा था। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी स्पाई थ्रिलर फिल्म से ज़्यादा अविश्वसनीय लगती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उस एक ऑपरेशन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने नंगा कर दिया बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा भी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो अहमदीनेजाद जिस घटना की बात कर रहे थे वो थी 2018 में हुई एक बेहद हैरान कर देने वाली चोरी। मोसाद ने तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यह सब मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि ईरान के अपने ही लोग उनके खिलाफ काम कर रहे थे। वो बन चुके थे डबल एजेंट। मतलब मोसाद ने ईरान के उन्हीं अधिकारियों को अपना एजेंट बना लिया जिनकी ड्यूटी थी इजराइल पर नजर रखना। और इन्हीं डबल एजेंट्स की मदद से उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे खुफिया एजेंसियों की दुनिया में एक मिसाल माना जाता है। जरा सोचकर देखिए कितना सटीक और प्लान्ड ऑपरेशन रहा होगा ये। ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आर्काइव से उन्हीं के अधिकारियों की मदद लेकर रातों रात सारे राज चुरा लिए गए। क्या कोई सोच भी सकता है कि इतने हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर इस लेवल की घुसपैठ कैसे हो सकती है? और जो कुछ हाथ लगा उसकी तादाद तो और भी हैरान करने वाली थी। 1 लाख से भी ज्यादा पन्ने। इनमें ईरान के परमाणु बम बनाने का हर छोटा बड़ा प्लान, हर डिजाइन और वीडियो मौजूद थे। ये सिर्फ खुफिया जानकारी नहीं थी, ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसने ईरान के सालों के झूठ को एक झटके में दुनिया के सामने ला दिया। और जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना ही था। इस एक चोरी ने दुनिया के समीकरण ही बदल दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने रख दिया और यह साबित कर दिया कि ईरान सबसे झूठ बोल रहा है। इस खुलासे का सबसे बड़ा असर पड़ा अमेरिका की पॉलिसी और ग्लोबल पावर बैलेंस पर। ये जो तुलना है ना, ये बहुत जरूरी है। चोरी से पहले ईरान एक न्यूक्लियर डील JCPOA के तहत दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू ने वो सबूत पेश किए, अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ट्रंप ने न सिर्फ उस न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया बल्कि ईरान पर काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जैसे बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। ये प्रतिबंध इतने गंभीर थे कि ईरान की इकॉनमी आज तक उनसे उभरने के लिए जूझ रही है। और ये सब उस एक रात की चोरी का नतीजा था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि 2018 की ये कहानी आज के समय में इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें मोसाद के काम करने का वो तरीका दिखाती है, ईरान के अंदर उसकी वो गहरी पकड़ दिखाती है जो आज भी कायम है। ये जितनी भी हाल की घटनाएं हैं ये सब हमें यही दिखाती हैं कि 2018 में जो गहरी घुसपैठ हुई थी वो कोई एक बार की बात नहीं थी। ये उसी लगातार चल रहे खुफिया नेटवर्क का नतीजा है जिसका असर आज भी हमें दिख रहा है। लेकिन इन सब हमलों के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान सीधे तौर पर इजराइल से क्यों नहीं भिड़ रहा है? वो अपने प्रॉक्सी के जरिए तो लड़ रहा है लेकिन खुद सामने आने से बच रहा है। इसकी एक बहुत सोची समझी वजह है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर एक सीधा युद्ध नहीं चाहता जो उसके दशकों के इस प्रोग्राम को खतरे में डाल दे, इसलिए वो खामोश है। लेकिन इस खामोशी के बीच इजराइल ने एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। नेतन्याहू अब सीधे ईरान की जनता से बात कर रहे हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई ईरानी लोगों से नहीं बल्कि उनकी सरकार से है। ये संदेश ये ईरान की सरकार और वहां के लोगों के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, उनकी सरकार है। तो एक तरफ जमीन पर खुफिया ऑपरेशन चल रहे हैं तो दूसरी तरफ विचारों की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम है